यहूदी शरीयत को तोरा कहते हैं और उनके नजदीक ये जो तोरा है इसकी बहुत खास अहमियत है। और वो किताब मुकद्दस को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 जिसे हम तोरा कह रहे हैं, नंबर 2 नवीन और नंबर 3 कतुफीन। ये 3 मजमूए हैं और इन तीनों को मिलाकर जो किताब मुकद्दस बनती है उसे वो तनाख कहते हैं। यार माइक प्रेज द लॉर्ड वाले भाई वो ना डिस्टर्बिंग हो रही है। तो ये तीनों हिस्से जो हैं इनका एक मजमुआ बन जाता है जिसे तनाख कहा जाता है। और रसूल यही बात तीमुथियुस को सिखा रहा था और उसने कहा कि उन सहीफों से हमें दानाई मिलती है और जब उन सहीफों से दानाई मिल जाती है तो हम मसीह पर ईमान लाने के काबिल हो जाते हैं। बगैर दानाई के, बगैर इल्म, बगैर अक्ल और समझ के शायद ये मुमकिन नहीं है। ये बात रसूल कर रहा था। ये जो तोरा है, नवीन और कतुबीम है, ये जो मजमुआ है जिससे हमें दनाई मिलती है और दनाई जो है वो तनाख से है और मसीह तक पहुंचाने के लिए ये हमारा उस्ताद बनी है। रबियों के नजदीक दाना उसे कहा जाता था जिसको सहीफों का इल्म था। रबियों के नजदीक वो दाना था जिसे सहीफों का पता था, जिसे सहीफों का इल्म था। और रसूल तीमुथियुस की तारीफ भी करता है। आप उस स्टोरी से, उस वाक्य से वाकिफ हैं जब वो 2 फीमेल बहनों का जिक्र करता है। कौन सी? उसकी एक तीमुथियुस की नानी और माँ। तो देखें, ये वो बहनें थी जिन्होंने बचपन से उसे सहीफों के बारे में बताया है, सिखाया है, इल्म दिया है। और रसूल यहाँ इस बात का इकरार करता है कि दाना शख्स वो है जिसके पास सहीफों का इल्म है। और मैंने कहा कि जब आप रब्बानिक स्टडीज करते, आप रबियों की तालीम देखते, तो आप इस बात को देख पाते हैं कि दाना रबी उसे कहते जिसके पास सहीफों का इल्म होता है। और यही बात अहद जदीद में आगे चलकर कुछ दिखाई भी देती है। अगर आप लूका करीम की इंजील देखें जरा, उसका 24 बाब और 44 आयत। फिर उसने उनसे कहा, ये बातें वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी जब तुम्हारे साथ था। वो मासी की बात करता है। इस वक्त यीशु मसीह जी उठा है और जब वो जी उठा है तो एक राह से जाते हुए 2 भाइयों से मुलाकात हुई है और वो मासी की बात करता है और कहता है ये बातें मासी भी मैंने तुम्हारे साथ की हैं। जी, ये जरूर
मूसा की तौरेत, ये जरूर है कि जितनी बातें मूसा की तौरेत और नबियों के सहीफों, और नबियों के सहीफों और ज़बूर में मेरी बाबत लिखी है, और ज़बूर में मेरी बाबत लिखी है, यही वो तरतीब है। तोरा, तौरेत, आगे नबियों के सहीफे नबियों के सहीफे, ये है नौवीन और ज़बूर कतुबीन। और ये दिलचस्प है, यीशु मसीह इस मजमूए का जिक्र करता है और आगे आप देखें वो कहता है कि बयान करता है लूका के उनके ज़हनों को। आगे पढ़ेगा, फिर उसने उनका ज़हन खोला, और उसने उनका ज़हन खोला ताकि किताब मुकद्दस को समझे, और ये दिलचस्प है, मसीह कहता है जब तुम मेरे साथ हो, मासी में मैंने तुमसे वो बातें की या कहता था, और फिर वो डिटेल बताता है, शरीयत की बात करता है, नबियों के सहीफों की बात करता है, ज़बूर की बात करता है, और फिर कहता है, लिखा है कि उसने उनका ज़हन खोला ताकि वो तनाव को समझे। उनका ज़हन खोला गया है ताकि वो तनाव को समझे। ये जो शरीयत है मसीह की पहचान हासिल करने के लिए हमारी रहनुमा है। ये जो तनाई है वो इन सहीफों ही से है, और इस पहचान का मतलब भी इल्म है, नॉलेज, इल्म। और ये सब कुछ हमें पुराने अहदनामा से ही मिलता है। कभी कभी लोग पुराने अहदनामा को नजरअंदाज करते हैं या उसे इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं देते, जबकि ये इल्म और दानाई की जो तालीम है वो वहीं से हमें मिलती है। एक और बात भी है, शरीयत डिटरमाइन करती कि सजा क्या होगी, और ये दिलचस्प है। याद रखने की जरूरत है कि शरीयत ईमानदार को पाक नहीं कर सकती। शरीयत के वसीला से पाकीज़गी नहीं है। हॉलैंड में एक शख्स मार गया और उसके मरने के बाद उसके घर उसकी बिजली का बिल आ गया। अब क्या वो उसे अदा कर सकता है? क्या अब वो उसे अदा कर सकता है? नहीं। शरीयत भी ऐसे ही है। ये राह दिखा सकती है, इल्म दे सकती है, रहनुमाई दे सकती है, लेकिन पाकीज़गी नहीं दे सकती। इसको और क्लियर करने के लिए, क्योंकि बच्चे भी हैं हमारे पास, तो शरीयत की अगर हम बात करें, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई पानी का हौज है, एक बड़ा पानी का हौज, और वो पानी इतना साफ हो कि जब आप उसके अंदर खड़े हैं तो बॉटम तक, आपके पैरों तक साफ दिखाई दे रहा हो। लेकिन आप एक डंडा लें और उस हौज के पानी को हिलाना शुरू कर दें,
पैरों तक उस डंडे को घुमाएं और असलियत जाहिर हो जाएगी। वो पानी गंदा और गंदला हो जाएगा। शरीयत का यही काम है, जो उस होज में उस डंडे का। शरीयत दिखाती है गंदगी, गंदलापन, खराबी, लेकिन पाकीज़गी अता नहीं कर सकती, निजात नहीं दे सकती। याद रखें कि आईना जो है वो चेहरा तो दिखाता है मगर दाग साफ नहीं करता। और शरीयत भी ऐसे ही है। एक आईने की तरह जो चेहरा तो दिखाती है लेकिन दाग साफ नहीं करती। सो मेरे अजीज, एक और मिसाल से आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। एक तरफ गुनाह है और एक तरफ शरीयत है। शरीयत जो है वो शोहर है और गुनाह जो है वो बीवी है। शरीयत हुक्म देती है, शरीयत हुक्म चलाती है, शरीयत सजा देती है, ऑर्डर्स करती है। शोहर ऐसे ही है ना, ऑर्डर लगाते हैं, हुक्म देते हैं। यहां शोहर जो शरीयत है वो हुक्म देता है, शरीयत हुक्म देती है और वो सजा का हुक्म जारी कर देता है। और यहां जो बीवी है उसके मुतालबात भी गलत नहीं है, वो भी राइट पर है, उसके मुतालबात गलत नहीं है, वो ठीक है। और एक दिन आता है और यहां एक नया शख्स आ जाता है। इस पहले शोहर की जगह एक नया शख्स आ जाता है और वो आकर उससे कहता है आई लव यू, मैं तुझसे प्यार करना चाहता हूं, शादी करना चाहता हूं। और वो उससे कहती मरेगा तू मरेगा। वो उससे कहता है कि तेरी नीयत जो है वो अच्छी है, वो कहती है कि मैं गुनाह के हाथ बिकी हुई हूं, जो नहीं चाहती वो हो जाता है। और वो कहता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूं और शादी करना चाहता हूं। वो उससे कहती है वो मरेगा तो फिर। वो कहता है मैं तेरे लिए मर जाऊंगा, मैं तेरे लिए जान दे दूंगा। वो कहती है फिर कैसी शादी कि तू मर ही जाएगा, फिर कैसी शादी।
वो कहता है मैं जी भी उठूंगा, तू भी मर जाएगी और मेरे साथ जी उठेगी। आई एम सो स्पेशल, मैं बहुत खास हूं, मैं तुझे रूह कुदस से भर दूंगा, मैं तेरे अंदर एम्पावरमेंट भर दूंगा। और यही खुदा ने हमारे साथ किया है अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से। जो हमारी खातिर मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और अब ये दूसरा मर्द यीशु मसीह है। हालेलुया, खुदा की तारीफ हो कि हम जो गुनाह के हाथ टिके हुए थे, गुनाह के इख्तियार और कंट्रोल में थे, जब हमारे बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, जब कोई इम्कान नहीं था और हमारे बदनों से गुनाह की बदबू आती थी, उस वक्त यीशु मेरे और तेरे लिए मर गया ताकि हम बच जाए। हमें बचाने की खातिर वो हमारे लिए मर गया। सो हमने सीखा है कि शरीयत जो है वो मसीह तक पहुंचाने को हमारा उस्ताद है। वो हमें पाक नहीं कर सकती, निजात नहीं दे सकती। सो इस मज़मून का दूसरा हिस्सा जो है वो फजल है, जिसके लिए हमने तिलावत की इफिसुस की कलीसिया के नाम पर उसका खत, उसका दूसरा बाब, उसकी 5वीं आयत। वहां हम इस हकीकत को सीखते हैं कि हमें फजल ही से निजात मिली है। हालेलुया। ये हमारे कामों के सबब से नहीं है। कामों का मतलब शरीयत पर अमल करना। याद रखें कि निजात ईमान से है, ना कि अमाल से। अहद जदीद में इसके लिए यूनानी वर्ड यूज हुआ खारस। खुदा की वो मोहब्बत जिसमें वो हमारे साथ खुद अहद बांधता है और ये यकतरफा है। फजल से मुराद खुदा की वो मोहब्बत जिसके हम लायक नहीं थे, जिसके हम हकदार नहीं थे। और खुदा अहद अतीक में इसी तरह ये अहद बांधता है। इब्राहिम से लेकर दाऊद तक आप बाइबल का मुताला करें और देखिए। और नए अहदनामा से हम देखते हैं कि मसीह के खून के वसीला से हमारे साथ ये नया अहद बांधा गया है। और पौलुस तकरीबन अपने खतूत में इस बात पर जोर देता है और बार बार ये सिखाता है कि निजात जो है वो फजल ही से है। वो सिखाता है कि मसीह खुदा की सूरत है। वो सिखाता है कि फजल के नतीजा में निजात है। और तनाख के वसीला से हम पहचान पाते हैं, उस निजात तक पहुंचते हैं।
मेरे अजीज, आज भी कई एक लोग आपको मिलेंगे जो बाइबली तालीम को अपनी जरूरत के तहत, अपनी खुशी के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए यूज करते हैं और इसे तोड़ मरोड़ कर इस्तेमाल करते हैं लोगों को गुमराह करने के लिए। और जब हम तोरा की बात करते हैं, ये शरीयत की बात करते हैं, तो आजकल एक बहुत बड़ी ग्रोथ काम कर रही है मसीहानिक के नाम से। कई एक लोगों ने सुना है उनके बारे में, बड़ा जोर लगा कर वो काम कर रहे हैं और हमें समझ नहीं आ रही कि वो कौन से यहूदी मसीह है या मसीह यहूदी है, कुछ समझ नहीं आती। तो हमें इस हकीकत को सीखना है कि यीशु मसीह जो है वो शरीयत को रद्द करने नहीं आया, बल्कि उसने एलानिया कहा कि वो शरीयत को पूरा करने के लिए आया। लिहाजा हमें भी शरीयत की जो बरकत है उन्हें समझना है और कबूल करना है, लेकिन जो इल्मे इलाहियात की रूह से दुरुस्त और ठीक है, ना कि इस तौर पर कि हम इन तालीमात को बिगाड़ें, बल्कि हमारे लिए ये पुरफज़ल बात है कि इसी शरीयत के वसीला से मसीह की पहचान हमें होती और हम मसीह तक पहुँचते हैं। खुदावंद हमें ये फजल बख्शे इस बड़ी निजात के लिए, इस फजल की दौलत के लिए और इस रहमत की दौलत के लिए जो यीशु मसीह के वसीला से हमें मिली है, कि हम फजल ही के वसीला से निजात पाते हैं, ना अपने अमाल के वसीला से, ना अपने कामों के वसीला से, सिर्फ यीशु। ऐसा नहीं है कि पैसा या चंदे जमा यीशु बराबर निजात, ऐसा नहीं है। यीशु बराबर निजात, यीशु के मुकाबले और कुछ नहीं, सिर्फ यीशु और सिर्फ यीशु ही की वसीला से हमारे लिए निजात है। खुदावंद हमें ये तौफीक दे कि हम यीशु की इस बड़ी निजात को जो फजल के वसीला से हमारे लिए तैयार है, इसको लेकर खुशी मनाएं, खुदा का शुक्र करें। और जो लोग अभी तक इस निजात से बेदरा हैं और निजात से वाकिफ नहीं है, खुदावंद उन्हें भी तौफीक दे कि वो इस निजात से गाफिल रह कर सजा ना उठाएं, बल्कि इस निजात को कबूल करें और यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात का कबूल करके आगे बढ़ें और खुदा के नाम को जलाएं। खुदावंद आज शाम इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दें। बड़ा खूबसूरत कलाम की बातें हमने खुदावंद के खादिम के वसीला से सुनी, सीखी है कि फजल क्या है और निजात क्या है। यकीनन खुदा के खादिम ने बड़ी तमसीलों के साथ, बड़ी सादगी और आसानी के साथ खुदावंद के कलाम को हम सबके दरमियान रखा है। मेरा ईमान है कि आज जब हमने खुदावंद के कलाम के वसीला से बरकत हासिल की है, आए हम इस कलाम के लिए खुदावंद के शुक्रगुजार होंगे। खुदावंद के खादिम के लिए हम सब अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और हम खुदावंद के हुजूर दुआ मांगेंगे। हमारे दरमियान खुदा के खादिम पादरी मंशा साहब मौजूद हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो इस शुक्रगुजारी की दुआ में रहनुमाई करें। आइए हम दुआ करेंगे। हम आसमानी हमारे बुजुर्ग खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद
तेरी तारीफ और तेरी ताज़ीम खुदावन करते हैं। तेरी खूबसूरत इन बातों के लिए, तेरी आवाज़ के लिए, तेरे कलाम के लिए खुदा, सोने चांदी से महंगा और शहद के टप्पन से मीठा है। तेरी बरकत को खुदावन हमने रिसीव किया, हम सब तेरा शुक्र करते हैं। खुदावन, आपने अपने खादिम को आग के शोले बनाकर इस्तेमाल किया, जो खुदा हम सब को तेरे पाक जिंदा कलाम के वसीला से बहुत सारी बरकत मिली। खुदावन, आपके हुजूर शुक्रगुजारी की दुआ करते हैं। खुदावन, तेरा शुक्र करते हैं तेरे खूबसूरत इस मुकद्दस कलाम के लिए कि जो हमारी जिंदगियों के लिए चिराग और रोशनी है, जो हमें अंधेरे से, तारीकी से निकाल कर रोशनी में लेकर आता है। हर एक बात में आपके हुजूर शुक्रगुजारी की दुआ करते हैं। खुदावंद, शुक्रगुजार हैं हम तेरे खादिम के लिए, तेरे ममसूह के लिए, बादशाह शहजाद के लिए, कि जिन्होंने खुदावंद तेरी आवाज को, तेरे कलाम को खुदावंद हम तक पहुंचाया। खुदावंद, अपने बंदा को, अपने खादिम को और बहुत सारी खुदावंद बरकत बख्शना, ताकि बहुत सारी रूहों को, बहुत सारे लोगों को तेरी नजदीकी में, तेरी कुर्बत में, तेरी मोहब्बत में लाने का सबब बने रहे। सारी कलीसिया के लिए, पूरी हाजिर जमात के लिए खुदावंद, जिन्होंने इस वक्त बड़ी संजीदगी के साथ खुदावंद लगन के साथ तेरी आवाज को, तेरे कलाम को सुना और कबूल किया, यही हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। मिन्नत करता हूँ बुजुर्ग खुदा कि कोई भी तेरे कदमों से, तेरे घर से आज रात कोई भी खाली हाथ ना जाए, बल्कि ढेरों बरकत पाकर खुदावंद आपके कदमों से जाने वाले हो, और हम सब के दिल इस तरह खुशी से भरे रहे, और आगे भी खुदावंद तेरी आवाज को, तेरे कलाम को सुनते रहे, पढ़ते रहे और इस पर अमल करते रहे। मीटिंग का बाकी हिस्सा भी खुदा हमारी बड़ी मदद, रहनुमाई करना। ये दुआ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम से मांगते पढ़ते हैं, आमीन। शुक्रिया जी। अजीजों, आखिरी गीत हम गाएंगे और उसी गीत के दौरान हम अपने हदियाजात खुदावंद की नजर करेंगे। एक बात जो आपको बताना जरूरी है वो ये है कि खुदावंद के कलाम के मुताबिक नेमतें तो तरह तरह की हैं, और खुदावंद ने हम सबको मुख्तलिफ नेमतों से नवाजा है। लेकिन हमारे पादरी साहब में एक और बड़ी सबसे अहम खासियत ये है कि वो खुदावंद के बहुत अच्छे प्यामर भी हैं, और उसके साथ एक अच्छे परस्तार भी हैं और साजिंद इमाम भी हैं, यानी वो तमाम चीज़ों को समझने वाले हैं। तो हमारी उनसे दरख्वास्त है कि वो एक गीत जो है वो गाएं, और उसी गीत के दौरान हम अपने हदियाजात खुदावंद की नजर करेंगे। यीशु जान बात दिया, हालेलुया हालेलुया। तेरे कलाम दिया यीशु जान बात दिया, मिठे तेरे नाम दिया गला, मिठे तेरे नाम दिया गला, मिठे तेरे नाम
हालेलुया हालेलुया। तेरे कलाम और नैन मुमकिन के शामिल जब ले आके ठंडे वक्त को आगे करना सी बस यही गाने दुखा की तो पैर जदो
शुक्रिया, तशरीफ रखें। अजीजों, आप सब जानते हैं कि ये सालाना कन्वेंशन जो है, इसके पीछे हमारे बुजुर्ग खादिम पादरी बेंजामिन डी गिल साहब, उनकी सारी काविशें और ये सिलसिला आज यहाँ पर है कि हर साल 3 रोज़ा कन्वेंशन का जो इनकाद किया जाता है, उसमें हमारी बुजुर्गा बुआ जी हमारे दरमियान मौजूद हैं। और ये हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि उन्हें आज ये शर्फ हासिल है कि वो जो पादरी साहब के साथ मिलकर उन्होंने खिदमत का आगाज किया। और शायद जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं कि जब ये खिलावत जोखियों कोट आबाद हुआ था, 1 गली 2 गलियां छोड़कर झाड़ियां हुआ करती थी, ऐसा ही है ना जी। तो मुझे भी मतलब कुछ याद है, तो इसीलिए मैंने ये बात की है। जब किसी ने दसिया है तो मैंने जो अपनी आंखों से देखा है मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। तो आज खुदावंद का शुक्र है कि हम एक खूबसूरत हैकल में उस मजबूत इमारत में मौजूद हैं, जिसमें आज खुदावंद के ये लगाए हुए तमाम होनहार हैं जो पढ़कर खुदावंद की आबियारी के लिए उसके खेत में इस्तेमाल होंगे। तो मैं चाहूँगा कि बुआ जी आए, वो थोड़ा सा अपने ख्यालात का इजहार करें तो ज्यादा बेहतर होगा। आज चूंकि कन्वेंशन का दूसरा दिन है, मेरी तरफ से अजीजों को बहुत बहुत सलाम। मैं आप लोगों के सामने हूँ। मैं और पादरी साहब दोनों मिलकर स्कूल से वापस आते और अपनी कलीसिया के अंदर आकर अपने घरानों में जाते और दुआ करते और अपने अजीजों को खुदा का कलाम सुनाते और खुदा की कुर्बत में उन्हें लेकर आते। हम खुदा का शुक्र करते हैं। ये जगह जो है, हमारे साथ मिलकर भाई प्रेम थे उस वक्त और भाई जहूर, तो खुदा के बंदों ने
हमारे साथ यानी अपनी उम्र में भी वो बराबर हमारे साथ साथ रहे। और इस समारत के लिए ये जगह जो है भाई प्रेम ने हमें दिखाई कि पादी साहब पहले हम उनके घर में इबादत करते थे और लोग आते थे, और खुदा का शुक्र है उस वक्त भी खुदा ने हमारी बहुत मदद की, उन्होंने हमारे लिए अपना घर खोल दिया। हम आज भी उनके शुक्रगुजार हैं। फिर उन्होंने इस जगह में हमारे साथ मिलकर इस जगह को हमने खरीदा और इसकी तामीर शुरू की। और एक ऐसा वक्त था जब यहाँ पर बिल्कुल कच्ची जगह होती थी और हम टाट डाल के और अपने चंदों से ढोल की और टाट खरीदा और फिर हम यहाँ बैठ के इबादत करते थे। और आज हम देखते हैं खुदा का फजल कि बड़ी बरकत बड़ी, खुदा ने हमें बड़े अच्छे लोग दिए और हमारे बेटे बेटियां हैं, बहन भाई हैं, हम इनके शुक्रगुजार हैं। जब तक भी हमारे पादी साहब जिंदा थे, खुदावंद का शुक्र है हमारी कलीसिया ने उन्हें बाप की जगह दी, भाई की जगह दी, बुजुर्गों की इज्जत दी। हम इन सब के शुक्रगुजार हैं। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। आखिर में आपके साथ मकामी कलीसिया के पास्टर इंचार्ज साहब को दावत दूंगा कि वो आए और कल के प्रोग्राम और आखिरी दुआए पानी के साथ जो है। सबसे पहले तो मैं आप सबके लिए खुदा का शुक्र अदा करना चाहता हूँ आज के दिन के लिए भी जो खुदा ने हमारी जिंदगी में बख्शा। और मेरा ईमान है ना सिर्फ मैंने बल्कि मेरे साथ जितनी भी जिंदगियां यहाँ पर मौजूद हैं, हमने खुदा के कलाम की बरकत को अपनी जिंदगी में रिसीव किया है, पाया। आप मेरे साथ मुतफिक हैं? हाँ जी। तो खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं आज के लिए, खुदा के कलाम के लिए, कलाम अक़दस के लिए, जो हमारी जिंदगी के लिए हकीकी राह और फिर हमें निजात तक पहुंचाने का वसीला है, यीशु तक पहुंचाने का वसीला है। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, ये हमारे ईमान की बुनियाद है। जिस तरह खुदा के कलाम अक़दस में लिखा है कि सुनने से ईमान पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, खुदावंद का कलाम ही है जो हमारी जिंदगियों में ताजगी लाता है, जो हमारी जिंदगियों को खुदा के कलाम अक़दस की मामूरी से भरता है और फिर हमारी जिंदगियों पर अपने खुदा के कलाम अक़दस के गहरे भेदों को आश्कारा करता है। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आप जानते हैं कल हम थोड़ी देर, जिस तरह आज हम टाइम देख रहे हैं, खुदा का शुक्र है कि हमने जो मीटिंग है तकरीबन अपने टाइम पर हम खत्म करने को है या खत्म कर लेंगे। लेकिन कल हम देखते हैं कि आप सबको याद होगा कि कल काफी टाइम हो गया था, तकरीबन 11 बजे से ऊपर का टाइम, और खत्म करते करते आए थे तकरीबन 12 बज गए थे। तो मैं खुदा का शुक्र अदा करना चाहता हूँ आप सबके लिए भी। कल भी मेरा यही ऐलान था और आज भी यही ऐलान है कि अगर हम वक्त पर आएंगे तो खुदा के कलाम की जो ग़िज़ा है वो भी हमें वक्त ही पर क्या है मिलेगी। और अगर हम वक्त को गनीमत नहीं जानेंगे, वक्त पर नहीं आएंगे, ठीक है, अपना वक्त कहीं और लगाकर फिर एंड पे याद आ गया कि चलो कोई गल नहीं, थोड़ी देर वास्ते खुदा के घर ही चले चलिए, तो ऐसी बरकत जो है ना वो हमें खुदा के कलाम अक़दस के मुताबिक ये मजेदार बरकत नहीं है। इबादत जो है वो हकीकत में उस वक्त मेरे लिए और आपके लिए इबादत है, हम उसके हर हिस्से में शामिल हों, हम इबादत के हर हिस्सा को अपनी जिंदगी में पाएं, तो मेरी और आपकी हकीकी इबादत है। खुदा का शुक्र अदा करना चाहता हूँ उन सारी जिंदगियों के लिए जो खुदा की आवाज़ को सुनने के लिए खुदा की हज़ूरी में मौजूद हैं। और मैं खासकर खुदा के खादम का भी दिल के था गहराइयों से शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने इस इन्विटेशन को कबूल किया और फिर शायद तैयारी के लिए टाइम इतना ज़्यादा मैंने नहीं उनको दिया था। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, लेकिन फिर भी खुदा का शुक्र है कि जो खुदा जिस तरह भी अपने खातरों को इस्तेमाल करना चाहता है, खुदा अपने जलाल से भर कर उन्हें इस्तेमाल करता है। और मैं खुदा का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि खुदा ने आज बड़े बादलों की तरह हमारे दरमियान इस्तेमाल किया है और खूबसूरत प्रस्तिश के वसीला से भी खुदा ने हमें
बरकत दी है। तो मैं खुदावंद के खादम का नहायत शुक्रगुजार हूँ कि मैंने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला, और फिर खुदावंद से इसी तरह से दुआ भी करते हैं उनकी कलीसिया के लिए, खुदावंद की बरकत को मांगते हैं जहाँ जहाँ वो खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं। मेरी दुआ है कि खुदा इसी तरह उन्हें अपने नाम और जलाल में कसरत के साथ इस्तेमाल करता रहे, और वो खुदावंद इसी तरह खिदमत को लेकर चलाते और बढ़ते रहने वाले हैं। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। आए आखिर पर हम अपने सर को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करें और हम दुआ करेंगे। सब सर खुदा की हुजूरी में झुक जाएं और हर एक आंख खुदा उनकी हुजूरी में बंद हो। करोड़ के खालिक हमारे जिंदा आसमानी बाप, दिल के थान गहराइयों से खुदा आपका शुक्र अदा करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ। जिंदा खुदा तुझे अपने वादों की मुताबिक हमारे दरमियान उतरा हुआ और मौजूद है। तेरी मौजूदगी के लिए और खुदा तेरे तख्त लग जाने के लिए खुदा तेरे नहायत शुक्रगुजार है। ये सारा कीमती खुदा, ये सारे कीमती लम्हात जो आपने हमारी जिंदगी में बख्श दिए, ताकि खुदावंद तेरी हुजूरी में झुक सके, ताकि खुदावंद तेरे खुदावंद प्रस्तिश कर सके, ताकि खुदावंद तेरी प्रस्तिश से महसूस हो सके, और खुदावंद इसी तरह से तेरे पाक अज़ली अबदी और जिंदा कलाम के वसीला से खुदा हमारी जिंदगियां बरकत पाने वाली हो। खुदा हम तेरा शुक्र अदा करना चाहते हैं। खुदा तेरे मेहमान खाना पर जितनी भी खुदावंद जिंदगियां मौजूद हैं, छोटों से लेकर बड़ों तक, खुदावंद तेरा पाक पवित्र हाथ यीशु के नाम से खुदा जिंदगियों पर बढ़ते हुए देखना चाहता, और खुदा ने जिंदगियों में खुदा तेरे जलाल को जाहिर होते हुए देखना चाहता हूँ। इन जिंदगियों को छूना और खुदा अपने नाम और जलाल में खुदा इसी तरह अपनी गवाही के लिए खुदा बढ़ाते चले जाना। खुदा हम चाहते हैं कि हमारी खुदा जिंदगियों के वसीला से तेरी गवाही यीशु के नाम से खुदा दुनिया के कोना कोना तक पहुंचने वाली, और वो जिंदा गवाही खुदा हमेशा हमारी जिंदगी में कायम और दायम रहने वाली। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा तेरे मंसूब के लिए, तेरे खादम के लिए खुदा तेरे खुदा मोतबर कलाम के लिए खुदा जो खुदा दो धारी तलवार से भी तेज और खुदा बंद और गूंदे गूंदे को छींटता हुआ खुदा चला जाता है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा, जिस तरह खुदा ने अपने बंदा को बड़े बादलों की तरह खुदा अपने नाम और जलाल के लिए इस्तेमाल किया, और खुदा तेरे बंदा ने तेरे कलाम की खिदमत खुदा हमारे दरमियान की। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तेरी कसरत की बरकत यीशु के नाम से खुदा तेरे बंदा के लिए, उसके घराना के लिए, उसकी सारी खिदमत पर यीशु के नाम से खुदा तेरी बरकत को खुदा मांगता हूँ, और खुदा चाहता हूँ कि खुदा तेरा बंदा इसी तरह खुदा तेरे साथ वफादार रहे। ये घराना यीशु के नाम में खुदा तेरी वफादारी में, तेरी बरकतों में यीशु के नाम से खुदा बढ़ता चला जाने वाला। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा शुरू से लेकर खुदा इख्तिताम तक तूने अपना खुदा मुहीब और पवित्र हाथ हमारी जिंदगियों पर बढ़ाए रखा। तेरा शुक्र खुदा, और इसी तरह से खुदा बाकी माना भी सारे वक्त को भी खुदा तेरी पाक हुजूरी में खुदा हम दे देते, और खुदा तुझसे दरख्वास्त करते हैं जब खुदा हम तेरी हुजूरी से वापस लौटे तो खुदा ये जिंदगियां, कोई भी जिंदगी खुदा तेरी हुजूरी से खाली वापस ना लौटने वाली हो, बल्कि खुदा हम तेरी घनेरी बरकत, तेरी ढेरों बरकत यीशु के नाम से खुदा अपनी जिंदगियों में पाकर, और खुदा तेरी हुजूरी से खुदा बड़ी बरकत के साथ वापस लौटने वाले सारी सदी नजराने के लिए खुदा तेरा शुक्र अदा करना चाहता हूँ, जो खुदा तेरे लोगों ने तेरे दिए में से तुझे वापस लौटाया यीशु के नाम से। खुदा इसके एवज में खुदा अपने लोगों को खुदा दुगना चुगना बरकत के साथ खुदा उनको वापस लौटाने वाला। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो खुदा तेरी कुरान बदन के लिए, तेरी कलीसिया के लिए यीशु के नाम से खुदा तेरी बेदारी को मांगते हैं। इसी तरह से खुदा तेरे लोग तुझ में बेदार, तेरे लोग तुझ में होशियार और वक्त को गनीमत जानते हुए, क्योंकि खुदा दिन बुरे हैं, खुदा हमें अपने लिए तैयार करने वाला हो। खुदा इसी तरह से खुदा हमारे दिल की जमीनें भी यीशु के नाम से खुदा तेरे लिए तैयार पाई जाने वाले। हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरी तारीफ करते हैं। तेरे बंदा खादम के लिए जिससे खुदा सारी मीटिंग को प्रेजाइड किया, खुदा तेरे बंदा के लिए भी यीशु के नाम से खुदा तेरी हुजूरी में झुकते हैं, तेरा शुक्र अदा करते हैं। तूने खुदा वो अच्छे अल्फाज अपने बंदा के मुंह में डाले, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा और उसे अपने नाम और जलाल के लिए इस्तेमाल किया। तेरा शुक्र खुदा अपने बंदा के साथ भी हो, अपने और इसी तरह उसके घराना के साथ भी होना, और कसरत की
बरकत देना खुदा चाहता हूँ ये जिंदगियां जो तेरी हुजूरी में मौजूद हैं, कोई भी जिंदगी खुदा तेरी बरकत के बगैर यहाँ से खाली वापस लौटने वाली ना हो। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। इसी तरह से खुदा कल के दिन के लिए भी खुदा हमें तैयार कर, कल के दिन के लिए भी खुदा को हमारे लिए मुमकिन ठहराना कि खुदा हम वक्त पर पहुंचकर खुदावंद तेरा इंतजार करने वाले हो, ना कि खुदावंद तुझे इंतजार करवाने वाले हो। बख्श देना खुदावंद हमारी जितनी भी खुदावंद तेरे नाम और जलाल के लिए हमने अपने लोगों की खुदा कुर्बानी, खुदावंद तेरी तारीफ, तेरी हम्द और सना, तेरी सताइश और परस्तिश करते हुए खुदावंद तेरी हज़ूरी में गुजरानी है, खुदावंद तुझे पसंद आने वाली हो। और उसके इज़्म में खुदा हमें घनेरी बरकत देना। तेरा शुक्र करते हैं खुदा तेरी खातमा के लिए भी, खुदा उनके सारे इजहारे ख्याल के लिए भी जो खुदा तूने उनके दिल में डाला। खुदा तेरा शुक्र अदा करना चाहते हैं खुदा की उम्र की दराजी और ईमान की मजबूती तो ज़िंदा खुदा में मांगते और चाहते हैं खुदा उनका साया हमेशा इसी तरह खुदा हमारे सर पर कायम और कायम रहे। खुदा हमारी खुदा ये छोटी सी काविश यीशु के नाम में खुदा तुझे पसंद आने वाली और इसके इज़्म में बहुत सारी जिंदगियां खुदा तेरी हज़ूरी में तेरे कदमों में झुकने वाली और खुदा तुझ जिंदा खुदा में बच जाने वाली बड़ी बरकत देना। ये सब कुछ हम तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीला से मांग लेते और बड़ी ईमान के साथ पा लेते हैं। आमीन। जिसने यूं दुआ करनी सिखाई, हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और इस अपने कर्ज के कर्ज माफ करते हैं, तुम हमारे समय माफ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, कि जो बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। कलमात बरकत के लिए खुदा की खातिर को चाहूंगा कि वो आए और कलमात बरकत देने वाला है। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम सब के साथ, तमाम मुक़द्दसीन लोगों के साथ और बिलखुसूस इस कलीसिया के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन।